नमस्कार बंधुओं। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कृपा सिंधु पे। बंधुओं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मित्रों, आज आपके समक्ष मैं कुछ इतिहास से कहानियाँ प्रस्तुत करूँगा। महापुरुषों की जीवन से ली गई कुछ कहानियाँ, जिससे हम अपने जीवन में कुछ कुछ न कुछ सबक, शिक्षा ज़रूर ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानियाँ। पहले कहानी की शीर्षक है, एकमात्र भगवान ही सारे प्राणियों का पालन करता है। एक बार जब शिवाजी महाराज सामनगढ़ किले का निर्माण करा रहे थे, हजारों मजदूर वहां पर काम कर रहे। मन में ये भाव आया कि इस समय इतने प्राणियों का जीवन निर्वाह मेरे द्वारा हो रहा है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास भी उसी समय वहां आ पहुंचे। वे अंतर्यामी थे। शिवाजी के मनोभाव को देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस प्रकार का अहंकार अंत में हानिकारक ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा, वाह शिवा, तुमने तो इतना बड़ा काम आरंभ कर दिया है कि जिससे इतनी व्यक्तियों का उदर निर्वाह हो रहा है। शिवाजी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब आपकी कृपा है। इतने में समर्थ की निगाह पत्थर की एक शिला पर पड़ी। उन्होंने शिवाजी से कहा कि ये शिला बेकार पड़ी है, इसे तुड़वाकर दो टुकड़े करा दो। मजदूरों ने आकर बड़े परिश्रम से उसे तोड़ दिया तो दिखाई पड़ा कि उसके बीच में एक ओखली के बराबर गड्ढा है। उसमें पानी भरा है और उसमें एक मेंढक भी है। रामदास ने कहा, वाह शिवा वाह, तुमने इस शिला के भीतर पानी भरवाकर मेंढक के जीवित रहने का भी व्यवस्था भी करा दी है। बस शिवाजी अपने अहंकार की निस्सारता को समझ गए। उनको मालूम हो गया कि इन सब प्राणियों का पेट भरने वाला मैं नहीं हूँ, वरन अन्य कोई व्यक्ति है, अन्य कोई शक्ति है। उन्होंने समर्थ के चरणों पर मस्तक रखकर अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। तो दोस्तों, अगली जो कहानी है उसका शीर्षक है, माता की आज्ञा माननीय है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने एक बार प्रसंगवश बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान और हाईकोर्ट के जज श्री आशुतोष मुखर्जी को विलायत जाने के लिए सम्मति दी। श्री आशुतोष स्वयं भी विलायत यात्रा की इच्छा रखते थे और उनके मित्र भी उनको इसकी सम्मति दिया करते थे, पर उनकी प्राचीन परंपरा को मानने वाली बूढ़ी माँ समुद्र यात्रा को शास्त्र विरुद्ध मानकर उनको रोकती थी। इसलिए आशुतोष ने लॉर्ड कर्जन से कहा कि मेरी माता विलायत जाने का विरोध करती है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लॉर्ड कर्जन ने कुछ सत्ता का भाव प्रकट करते हुए कहा कि आप अपनी माता से कहिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल मुझे विलायत जाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। श्री आशुतोष ने उत्तर दिया, अगर आपका ऐसा ख्याल है तो मैं आपको अभी ये बतलाए देता हूँ कि आशुतोष मुखर्जी अपनी माता की आज्ञा किसी देश में भंग नहीं कर सकता। आशुतोष मुखर्जी अपनी माता की आज्ञा किसी दशा में भंग नहीं कर सकता, चाहे भारत का गवर्नर जनरल या उससे भी कोई बड़ा उसके लिए आज्ञा क्यों न दे। अगली जो कहानी है उसका शीर्षक है, वीरता का आदर्श। बाजीराव ने सन 1728 में हैदराबाद के निजामुल मुल्क के ऊपर चढ़ाई करके गोदावरी के तट पर उससे युद्ध किया। निजाम की सेना हारकर पीछे हट गई। इतने में कोई मुसलमानी त्योहार आ गया, पर उस समय निजाम की सेना में भोजन सामग्री का अभाव था। तब निजाम ने बाजीराव के पास संदेश भेजा कि हमारी सेना में भोजन सामग्री की बड़ी कमी आ गई है,
इसलिए अनाज और किराना भेजो। पेशवा ने इस पत्र पर विचार करने के लिए सेनाध्यक्ष को बुलाया तो सबने यही सम्मति दी कि इस अवसर पर आक्रमण करके निजाम की शक्ति को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया जाए। पर बाजीराव ने कहा कि विपत्ति में फंसे हुए शत्रु को मारना वीरता की दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं है। इस समय तो हमको नवाब की सहायता ही करनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने 5000 बैलों पर लादकर सब प्रकार की सामग्री उसके लिए भेज दी। बाजीराव के सद्व्यवहार का निजाम पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि शीघ्र ही दोनों पक्षों में सुलह होकर मेल हो गया। इसके बाद वाली जो कहानी है दोस्तों, इसका शीर्षक है दान नम्रता के साथ दिया जाना चाहिए। श्री भूदेव मुखोपाध्याय ने अपने पिता विश्वनाथ तर्कभूषण की स्मृति में एक फंड कायम किया था, जिसका उद्देश्य प्राचीन शास्त्रों के अध्ययन में संलग्न सदाचारी और त्यागी ब्राह्मणों को सहायता देना था। इसकी तरफ से जिन विद्वानों को सत्पात्र समझा जाता था, उनके पास वर्ष में 50 रुपए की रकम मनी ऑर्डर द्वारा भेज दी जाती थी। इसके लिए ना तो उनको किसी से प्रार्थना करनी पड़ती थी और ना कार्यालय में जाना पड़ता था। इस फंड में से जिन लोगों को प्रथम वर्ष में सहायता दी गई, उनकी सूची एजुकेशन गजेट में प्रकाशित की गई। जिस कर्मचारी ने सूची तैयार की थी, उसने आरंभ में लिखा, इस वर्ष जिन अध्यापकों तथा विद्वानों को विश्वनाथ वृत्ति दी गई, उनकी नामावली। जब भूदेव बाबू ने उस सूची को देखा तो उन्होंने इस प्रकार लिखने को गलत बताकर कहा कि यहाँ इस तरह लिखना चाहिए कि इस वर्ष जिन अध्यापकों तथा विद्वानों ने विश्वनाथ वृत्ति स्वीकार करने की कृपा की, उनकी नामावली। सच है, दान की शोभा नम्रता पूर्वक देने में ही है। अगला जो कहानी है उसका शीर्षक है प्रेम और दया का व्यवहार ही भगवान को मान्य है। बेलगांव में चिदंबर दीक्षित नामक एक महापुरुष रहते थे, जो परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक स्त्री संतान प्राप्त होने का उपाय पूछने उनके पास गई। वो उसके लिए बहुत समय से व्रत उपवास आदि करती रहती थी, पर उसका हृदय प्रेम दया आदि सद्गुणों से शून्य था। चिदंबर ने उसे 2 मुट्ठी चने देकर थोड़े समय तक अलग बैठी रहने को कहा। वो धीरे धीरे चना चबाने लगी। ये देखकर 2-4 छोटे छोटे बालक भी उसके पास आकर खड़े हो गए और उसके मुंह की तरफ देखने लगे। 2-1 ने हाथ भी पसारा, पर उसने अपने मन में कहा, अगर मैं 2-1 को चना दूंगी तो फिर सभी को देना पड़ेगा। इससे उसने किसी को एक दाना भी नहीं दिया, सब चना खुद ही खा गई। तब चिदंबर ने उससे कहा, जब मुफ्त के चनों में से भी 2-4 चने तुमसे बालकों को नहीं दिए गए, तो तुम भगवान से हाड़ मांस का बालक पाने की आशा कैसे रख सकती हो। केवल बाह्य धर्माचरण से काम नहीं चलता, हृदय में सद्भाव और उदारता का होना भी आवश्यक है। तो ये कुछ कहानियां हैं महापुरुषों के जीवन से, जिनसे हम उनके गुणों के बारे में जान सकते हैं और अपने जीवन में इसको ग्रहण कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? आप अपना कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद।